क्या आपने कभी किसी नदी के किनारे आधी रात को खड़ा होकर ये सोचा है कि इस नदी के नीचे क्या होगा और इतनी शांत नदी के अंदर इतनी तूफान कैसे आ सकती है। एक नदी के घाट के बगल में एक गांव है जहां दिन के समय शांत और खुशहाल, वही रात के समय नदी की लहरें रुदन जैसी सुनाई देती है। वहाँ पनडुब्बा इंतजार करता है। पनडुब्बा एक डूबी हुई दुल्हन जो कि मदद मांगती है, लेकिन अगर उसका कोई भी मदद करता है तो वह औरत उसे अपने साथ पानी में लेकर चली जाती है। ये कहानी है उस गांव की जहाँ पे शाम ढलने के बाद कोई भी नदी के किनारे नहीं जाता है। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है ऐसे ही तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नदी के किनारे एक छोटी सी घाट है जिसके किनारे बहुत छोटे छोटे गांव हैं। उन्हीं में से एक घाट। दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती है। बच्चे खेलते हैं, औरत कपड़े धोती है, मछुआरे जाल डालते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, हवा ठंडी होने लगती है और नदी में लहरें अजीब आवाज़ लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे रो रही हो, लंबी सिसकियों के साथ। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये सब आज से नहीं, करीब 150 साल पुरानी बात है। उस समय एक गांव में बड़ी शादी थी। दुल्हन का नाम लोग अलग अलग बताते हैं, जैसे कोई सरोजनी बताता है तो कोई राधा बताता है, लेकिन सब एक ही बात कहते हैं, वो दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, लाल जोड़े, भारी गहने, माथे पर सिंदूर की चमक। शादी के बाद बारात को नदी पार करनी थी। रात का समय था। नाव में दूल्हा दुल्हन और कई लोग बैठे थे। अचानक तेज हवा चली और आसमान से बादल गरजे और नाव बीच नदी में पलट गई। नदी में चीख पुकार मच गई। कई लोग एक दूसरे को पकड़ने लगे, कुछ तैरकर बाहर निकल गए। कुछ बारातियों को गांव वालों ने बचा लिया। गांव वालों ने दुल्हन को बहुत खोजा, लेकिन वो दुल्हन रात में नहीं मिली। सब लोगों ने ये मान लिया कि शायद नदी ने ही उस दुल्हन को लेकर चली गई। बस सुबह एक लाल कपड़ा उस दुल्हन का मिला और सब लोगों ने मान लिया कि भाई दुल्हन अब नहीं रही। उस दिन के बाद गांव में एक नाम फैल गया, पनडुब्बा। पनडुब्बा मतलब डूबी हुई दुल्हन की एंटिटी। लोग कहते हैं कि वो नदी के बाहर नहीं गई। आज भी वो उसी जगह रहती है जहां नाव डूबी थी। रात के समय, खासकर पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है, तब वो कमर तक पानी में खड़ी दिखाई देती है। नदी में, साड़ियों में, बाल खुले हुए, चेहरा इतना सुंदर कि पहली नज़र में कोई भी उसे देखकर डरता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह औरत के पास चला जाए, एक प्रेम के जैसा। लेकिन डर तब शुरू होता है जब वह बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज़ बहुत मीठी, बहुत दर्द भरा, जैसा कोई सच में डूब रही हो। बचा लो, हाथ पकड़ लो, मैं डूब जाऊंगी। जो भी ये आवाज़ सुन रहा है उसका दिल कांप जाता है, इंसानियत जाग जाती है और वही इंसानियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। गांव वाले बताते हैं कि जो भी उसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ बर्फ़ के जैसा ठंडा पड़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे वो नदी के नीचे खींच कर लेके चली जाती है, बिना शोर के, बिना छींटे मारे, सीधे गहराइयों में। इसी डर की वजह से आज भी कई घरों में सुबह सुबह नदी के किनारे लाल कपड़ा बांधा जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है और माँ गंगा के नाम के दिए भी जलाए जाते हैं ताकि पनडुब्बा शांत रहे। क्योंकि जब वो गुस्से में होती है तो रात भर नदी के किनारे बैठकर रोती है, आवाज़ आती है और अगली सुबह किसी न किसी का नाम गायब लोगों की लिस्ट में जुड़ा हुआ मिलता है। और इसीलिए वहाँ के कुल देवता भैरव बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पर सिर्फ मछुआरे ही रहते हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि मछली पकड़ना और बाजार में बेचना। यही उनके पास जरिया था घर में 2 पैसे लाने की। वही का लड़का जो इन सब बातों को एक काल्पनिक समझता था, दादी और नानी की कहानियों को मन घड़ंत समझता था। नाम था राजू, 23 से 24 वर्ष, मजबूत और बिल्कुल निडर। वही राजू जिसकी एक रात की गलती ने उसे जिंदगी भर के लिए बदल के रख दिया। राजू को गांव में सब जानते थे। रोज नदी में जाल डालता था। उसके लिए रात कोई डर की चीज नहीं थी। उल्टा वो कहता था रात में मछलियाँ ज़्यादा मिलती है। डरने वालों के लिए यह सिर्फ एक कहानी है। बुजुर्ग उसे रोकते थे। माँ समझाती थी कि बेटा सूरज ढलने के बाद उस नदी में मत जाना, पनडुब्बा जाग जाएगा। लेकिन राजू उसे हंसी में उड़ा देता था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ। पूर्णिमा की रात थी। आसमान बिल्कुल साफ, चांद का पूरा गोला दिख रहा था
और उसकी रोशनी नदी के पानी पर चाँद की तरफ फैल रही थी। हवा बहुत ठंडा था, लेकिन अजीब बात यह है कि उस नदी के चारों तरफ सन्नाटा था। ना झिंगुर की आवाज़, ना ही किसी कुत्ते की भौंकने की, बस नदी की धीमी धीमी पानी की छप छप आवाज़ें चल रही थी। राजू जाल कंधे पर डालकर घाट के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, उसे लगा किसी ने उसके पैर हल्के से छुआ हो। वह चौंक कर पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद मछली होगी और उसे इग्नोर कर दिया। जाल डालते वक्त अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दूर से रो रही हो औरत, जैसे कोई दूर से एक औरत पुकार रही हो। एक औरत की आवाज़, बहुत मीठी। राजू का दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा घाट के, पर वहाँ पे कोई नहीं था। सामने बस पानी और ऊपर चाँद की रोशनी दिखाई दे रही थी। और उसे एक औरत की आवाज़, बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो, मैं डूब रही हूँ, बचा लो प्लीज़। अब राजू को लगने लगा कि सच में भाई कोई डूब रहा है। उसने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो आगे गया, आवाज़ और पास आने लगी। अचानक उसने देखा पानी में कमर तक एक औरत खड़ी है, साड़ी पहने, खुले बाल और चेहरा इतना चमक रहा था कि चाँद भी फीकी लगने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ओठों पर एक हल्की मुस्कान, जैसे दर्द और खूबसूरती दोनों हो एक साथ उसमें। वह बोलती है, मैं फिसल गई थी, पैर टिक नहीं रहते, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूँ। राजू का दिमाग एकदम सुन्न रह गया। उसे बुजुर्गों की बात याद आ गई कि रात को कोई बुलाए तो मत जाना। लेकिन सामने एक औरत थी, रोती हुई मदद मांग रही थी। उसका दिल पिघल गया। उसे औरत दिखाई दे रही थी, दिल एकदम पिघल गया। और जैसे ही राजू आगे बढ़ने लगा तो ऐसा लग रहा था कि वह औरत के जाल में राजू एकदम फंस गया है। उसने कांपते हाथों से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस औरत की हथेली में टकराई, हाथ बिल्कुल बर्फ के जैसा ठंडा, इतना ठंडा कि नसों में झटका लग रहा था। और पकड़ इतनी सख्त थी जैसा लग ही नहीं रहा था कि कोई औरत उसका हाथ पकड़ रही हो। इतना टाइट हो गया था। और अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली और गड्ढों के जैसा, मुस्कान टेढ़ी हो गई और उसने बिना कुछ सोचे जोर से खींचना शुरू कर। राजू का पैर फिसलने लगा पानी में, कमर तक। राजू और भी ज़्यादा अंदर चला गया। हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि पनडुब्बा के हाथ से राजू हाथ नहीं छुड़ा पाया। पानी के अंदर बुलबुला उठने लगे। राजू को पानी में बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि कुछ ही सेकंड के बाद वह खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी, जय माता गंगा, जय भैरव बाबा रक्षा करिए, जय भैरव बाबा रक्षा करिए। आखिरी तक राजू चिल्लाते रहा। अचानक वह पकड़ ढीली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था किसी ने झटका देकर उसे छोड़ दिया हो। राजू पीछे की तरफ गिर पड़ा। कीचड़ में लोटता पोटता किनारे तक वह आ गया। वह हाँफ रहा था, कांप रहा था, पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने पानी की तरफ देखा, वहाँ पे कोई नहीं था, बस चाँद की रोशनी और हल्की सी लहर। राजू किसी तरह उठकर गांव की तरफ भागने लगे। उसके पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है, उसे बुला रही है, वैसे ही पानी में। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। घर पहुंचकर वो जमीन पर बैठ गए। सांस फूल चुकी थी। माँ ने जब हाथ देखा तो राजू की कलाई और उंगलियों पर नीले और काले रंग के निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। उंगलियों के आकार का निशान, बिल्कुल साफ। उस रात उसे तेज बुखार चढ़ गई, शरीर जल रहा था, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल बर्फ के जैसे ठंडे महसूस हो रहे थे। और फिर उसी रात सपने में देखा, वह औरत नदी में कमर तक पानी में खड़ी है और भीगी आंखों वाली राजू के पास धीरे धीरे आकर बोल रही है, मुझे तुमने क्यों छोड़ दिया, वापस आओ और मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूँ राजू, राजू मुझे बचा लो। नींद में राजू चिल्लाने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नींद टूट गई और देखते हैं कि पसीने से पूरे भीग चुके हैं। फिर उसके बाद कई दिनों तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि रात के समय जब वो सोते हैं तो उसके पैर कोई खींच रहा है। और जब सुबह उनकी माँ उठकर देखती है तो राजू चारपाई के आधे तक खिसक कर लेट कर सो रहे हैं, जैसे कोई उसके साथ रात के समय पैर उसका खींचा हो। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि पनडुब्बा ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसकी निशान आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। बुजुर्गों के कहने पर वहां पर एक पूजा कराई गई जो कि भैरव बाबा की थी। गांव में एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा के पास राजू की मम्मी राजू को लेकर गई।
और वहाँ पर जाने के बाद राजू ने शुरू से सब कुछ बता दिया कि उस नदी में उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके बाद रात के समय उसके साथ क्या क्या होता है। जिसके बाद बाबा ने वहाँ पर एक तांत्रिक पूजा की जो कि वहाँ के भैरव बाबा की थी, गांव की। जिसके बाद राजू तो धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव के कुल देवता हैं भैरव बाबा और वही इस गांव की रक्षा करते हैं। कुछ महीने बाद एक और घटना हो गई। गांव का एक मछुआरा था सुरेश, वह राजू की कहानी सुन चुका था। सब उसे मना करते थे कि रात में मत जाना, लेकिन मजबूरी थी, घर में बच्चे भूखे थे। एक रात वह जाल लेकर नदी के किनारे गया। चांद नहीं, अंधेरा ज़्यादा गहरा था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी, जैसे सुरेश ने जाल डाला उसे आवाज़ सुनाई दी, कोई मदद करो, मैं डूब रही हूँ, हाथ पकड़ लो। उसका दिल बैठ गया। वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो वहाँ पर एक औरत कमर तक खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा सुंदर नहीं, आधा डूबा हुआ नजर आ रहा था। सुरेश डर गया और तुरंत भैरव बाबा का नाम लेने लगा और पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने सुरेश को अपने हाथों से पकड़ लिया और वह नदी के अंदर खींचने लगी। सुरेश बार बार बोल रहा था, भैरव बाबा बचा लीजिए, भैरव बाबा बचा लीजिए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह औरत सुरेश को छोड़ देती है और सुरेश उसकी पकड़ से छूट जाता है। सुबह सुरेश बेहोश की हालत में नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला। वह होश में आया तो सिर्फ इतना बोला कि वह मुझे नीचे लेकर जा रही थी, मैं किसी तरह उसे छुड़ाकर यहाँ पे बच गया हूँ। मैं भी डूब जाता अगर भैरव बाबा आज हमारी मदद नहीं करते तो। उसके बाद सुरेश ने वह गाँव छोड़ दिया और आज तक वापस नहीं आए। राजू ने जिंदगी में कभी जाल नहीं उठाया रात के समय। वह नदी के किनारे सिर्फ दिन में जाते हैं। शाम होते ही वो घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके, आज भी वो कहते हैं पनडुब्बा सुंदर थी लेकिन रोकर बुलाई तो कभी मत जाना। आज भी उस गांव में रात के समय नदी के किनारे कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि पानी में खड़ी वो परछाई दिखाई देती है, कभी कभी आवाज़ भी सुनाई देती है। इसलिए भाई अगर तुम कभी उस नदी के किनारे जाओ या फिर रात में वो आवाज़ सुनाई दे तो कभी भूल कर भी पास जाने की कोशिश ना करना। ये रही पूरी कहानी। अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी कहना है या फिर अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जय जय श्री राम।